गर्व से कहे इंडियन आर्मी जिंदाबाद, गर्व से कहे जय हिंद। और जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों ने यहां पर हमारे निर्दोष लोगों को अपना निशाना बनाया और जिस तरह से पाक से आए नापाक इरादों के साथ उन आतंकियों ने यहां पर खून की होली खेली और अपने मंसूबों को कामयाब हुए और भारत बीते 15 दिनों से बदला चाहता था। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत सुबह सवेरे खबर आती है कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया और हर एक देशवासी बीते 15 दिनों से बदला चाहता था। और आज जिस तरह से आज देश एकजुट होकर खड़ा है, हर भारतीय इंडियन आर्मी के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है, तो ये अंदाजा आज लगा रहा होगा पाकिस्तान कि भारत क्या ताकत रखता है। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। तो पहले सुन लीजिए कि किस तरह से कठुआ जिले के दूरदराज इलाका बनी में भी एकजुट होकर सब ने यहां पर हामी भरी कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम देश की आर्मी के साथ खड़े हैं, हम उन नागरिकों के साथ खड़े हैं जो यहां पर पहलगाम के अंदर कश्मीर में निर्दोष थे और निर्दोषों पर आतंकियों ने हमला किया, गोलियां बरसाई। ये जो अभी हमला हुआ है, जो भारत की तरफ से एक मुंह तोड़ जवाब जो पहलगाम अटैक किया गया था, जिसमें हमारी 26 से 30 के बीच में जो हमारे टूरिस्ट थे जिनको मारा गया था, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, उसके तहत जो ये मिशन सिंदूर लॉन्च किया गया भारत सरकार की तरफ से। और जिस तरीके से मुंह तोड़ और जोरदार तरीके से एक हमला भारत सरकार की तरफ से, भारत की आर्मी की तरफ से पाकिस्तान पे किया गया है, ये यकीनन ज़रूरी था और ये होना भी चाहिए था। मुझे लगता है इसके बाद भी कोई बड़ा से बड़े कदम लिए जाएंगे। पाकिस्तान जिस तरीके से नापाक हरकतें करते आया है वो यही डिज़र्व करता है। जिस तरीके से भारत की सरकार ने, भारत की आर्मी ने जैश-ई मोहम्मद के जो ठिकाने थे वो नस्ता नाबूद किए हैं। ये भारत आर्मी है, ये झुकने वाली या डरने वाली आर्मी नहीं है। ये पाकिस्तान को अपनी इन हरकतों से बाज आना चाहिए था, लेकिन वो इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। शायद वो यही जवान समझता है। तो भारत की आर्मी जो है इन ऐसे जवाब देने में सक्षम थी पहले भी, आज भी सक्षम है और आगे भी सक्षम रहेगी। इसलिए हम जिस मर्जी सरकार से हों, जिस मर्जी पार्टी से हों, लेकिन हमारा खून भारतीय है। इस देश के लिए धड़कता है हमारा दिल और इस देश के लिए जिए हैं, इस देश के लिए मरेंगे। और जब भी देश के ऊपर खतरा आएगा, देश की आर्थिक व्यवस्था, भाईचारे को, देश को तोड़ने की जब भी कोशिश की जाएगा, हमारा देश का एक एक बच्चा हमारी भारत की सरकार के साथ और आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। तो आइए चलते हैं, आप सुनते हैं कि कांग्रेस नेत्री काजल राजपूत ने क्या कुछ बताया। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें जो हमारे निहत्थे नागरिक मारे गए थे, पाकिस्तान की बड़ी शर्मनाक घटना जो उन्होंने उसको अंजाम दिया था और उसके बाद भारत का हर एक वासी, एक एक बच्चा जो है बदला चाहता था। और आज रात के 2 बजे जिस तरह से भारतीय नौजवानों ने पाकिस्तान के 9 ऐसे जगहों पर जहां पर उनका गठन था, जहां पर उनके कैंप्स थे, उनको ध्वस्त किया गया। और मैं कहती हूं कि आज भारत का हर एक बच्चा इंडियन आर्मी के साथ है, इंडियन
सेना के साथ है। इसी तरह से मैं अपनी इंडियन आर्मी से मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी अगर पाकिस्तान इस तरह के हमले और इस तरह की अगर चीज़ें करता है तो उसका बदला जो है इसी तरह से लिया जाना चाहिए। आप सुन लीजिए कि पूर्व डिप्टी स्पीकर और पूर्व एमएलए गुलाम हैदर मलिक ने क्या कुछ कहा। टूरिस्ट पे ये पहली बार 25-30 साल की इस मिलिटेंसी में पहली बार ऐसा निंदनीय, और मेरे पास वो शब्द भी नहीं है जो इसकी निंदा की जाए। बेगुनाह और निहत्थे लोगों की जहाँ वहाँ वो उन पे हमला किया और उनका कत्ल हुआ, तो हम उनको शहीद का दर्जा देना चाहते हैं और उनका शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये तो बड़ा दुखी दिल दुखी हमारा हुआ है। और आज जो ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, हम तो तड़प रहे थे तब से कि क्या कब इसका जवाब लिया जाए, कब उनको इसका जवाब दिया जाए। तो आज हमारी आर्मी ने, हमारे देश ने ये जो 9 ठिकानों पे, 9 जगह पे जहाँ ये मिलिटेंसी जो थी उनका जो वहाँ पैदावार थी, उनके ठिकानों पे इन्होंने आज ऑपरेशन किया, जिससे हमारे तमाम देश के इस वक्त हर कौम के, हर मज़हब के लोगों में एक उत्साह है, एक खुशी है कि इसका हमने जवाब दिया। और जो हमारी बेगुनाह बेवाहें जो हैं, उनका भी दिल आज खुशी से झूम रहा होगा कि हमारे उन बेगुनाह लोगों का जो कत्लेआम हुआ था उसका बदला लिया गया। देश का इस वक्त हर नागरिक, हर इंसान, पूरे देश भारत का हर कौम इस वक्त इस ऑपरेशन के साथ है और हम पूरा ताउन इसके लिए माली, जिस्मानी, जिस कदर भी चाहिए हम उसके लिए देने के लिए तैयार हैं। और हमारे देश का इस वक्त जो नागरिक है वो इस वक्त खुश है, क्योंकि हमने ये बदला जो लिया उन बेगुनाह लोगों का, जो बेगुनाह एक शरेआम जगह पे वो कत्ल हुआ, तो उसमें हमें आज जो है थोड़ा खुशी हुई। और आज जो हमारे दिल जो हैं इस वक्त खुशी से झूम रहे हैं हमारे पूरे देश के। हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है आपसी भाईचारा कायम रहे और हम दुश्मन के लिए हर वक्त एकता से उसका जवाब दें। अंत में सुनिए कि भाजपा के लीडर और पूर्व विधायक जीवन लाल ने क्या कुछ बताया। आज उन दरिंदों को, पाकिस्तानी दरिंदों को उनकी भाषा में ही जवाब दिया गया। जो भाषा दरिंदों को समझ आती है उसी भाषा में जवाब दिया गया। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर हो, पाकिस्तान का दूसरा इलाका हो, यहाँ पर ये टेरर कैंप्स फंक्शन करते थे, यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती थी, यहाँ से इनको हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर लॉन्च किया जाता था। वहाँ पर हमारी आर्मी ने मौसर कार्रवाई करके 9 टेरर ठिकानों पर हमले किए हैं और उनको पूरी तरह से नस्त नाबूद किया है। इसके लिए हम भारतीय सेना को बहुत बहुत मुबारकबाद भी देते हैं, अपनी सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। और जिस तरह से देशवासियों ने एकजुटता दिखाई है, आइंदा भी पूरा देश इस लड़ाई में सरकार के साथ है, आर्मी के साथ खड़ा है। और किसी भी सूरत में जो भी भारत के ऊपर गंदी नजर से देखेगा, ऐसी हरकत करेगा, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये आप सब तमाम नेताओं को सुन रहे थे जिन्होंने एकजुट होकर आवाज उठाई कि हम देश के साथ, देश की आर्मी के साथ खड़े हैं, उन नागरिकों के साथ खड़े हैं जिनका खून पहलगाम के अंदर बहा था।